चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। ये चैप्टर अपना 5 मार्क्स का वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। इसमें से या तो डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 5 मार्क्स का, या फिर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा केस स्टडी जो कि 4 मार्क्स का होगा, एंड एक क्वेश्चन अपने को एमसीक्यू मिल जाएगा 1 मार्क का, या फिर आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 3 मार्क्स का एंड एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएं एमसीक्यूज। तो बेसिकली ये जो 5 मार्क्स है ना, ये लड्डू मार्क्स हैं, आप इजीली स्कोर कर सकते हो क्योंकि इसमें सेट पैटर्न है क्वेश्चंस का। 4-5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से, वो सारे के सारे अपन विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज अपन सीखेंगे किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग को अपन एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। बेसिकली कहाँ काम आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये अपन यहाँ देखेंगे। सपोज करो आपका फर्नीचर का बिजनेस है और फर्नीचर में आप बनाते हो चेयर एंड टेबल, बस 2 ही चीजें बनाते हो आप, और एक चेयर बेचने पे आपको प्रॉफिट होता है लेट से ₹500 का, बात कर रहे हैं अपन प्रॉफिट, और एक टेबल बेचने पे आपको प्रॉफिट होता है ₹1000 का, ठीक है। एंड गोडाउन में आपके पास जो मटेरियल है वो मटेरियल इतना है कि आप 10 आइटम्स बना सकते हो, 10 आइटम्स मतलब या तो 10 चेयर बना लो या 10 टेबल बना लो, या फिर कुछ चेयर बना लो कुछ टेबल बना लो, पर मैक्सिमम आप 10 आइटम्स बना सकते हो, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो आप बोलोगे सर क्यों ना ऐसा करें, भाई टेबल पे ₹1000 का प्रॉफिट है, 10 की 10 टेबल बना डालते हैं तो यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन और है। कंडीशन ये है कि आपके पास जो लेबर आवर्स हैं, मतलब ये चेयर और टेबल बनाने के लिए जो लेबर आवर्स हैं वो लिमिटेड है, वो है 25 आवर्स लेट्स से। अब ये 25 आवर्स क्यों रखे अपन ने, भाई लेबर अगर मान लो 25 आवर्स से ज्यादा लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि लेबर जो है वो काम नहीं कर रहा, तो वहां भी कॉस्ट बढ़ेगी फिर, है ना। तो बेसिकली अपन ये बोल रहे हैं कि 10 आइटम्स बनाने के लिए अपन 25 आवर्स अपन इसको देंगे लेबर आवर, एंड एक चेयर को बनाने के लिए 1 घंटा लगता है 1 आवर, और एक टेबल को बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। मैं बोलता हूँ कि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि आप 10 की 10 टेबल बना लो। क्यों? क्योंकि 10 टेबल अगर आप बनाने गए तो 40 घंटे चाहिए वहां पे, पर अपने पास आवर्स जो है वो 25 आवर्स ही है। तो बेसिकली अपन दिमाग लगाते हैं कि मैं बोलता हूँ लेट से 10 चेयर बनाते हैं, तो यहाँ प्रॉफिट क्या होगा अपना, प्रॉफिट विल बी ₹5000, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हैं कि भाई ऐसा करें कि 4 चेयर बना लें और लेट से 6 टेबल बना लें, पर ऐसा ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 6 टेबल बनाने जाओगे तो 24 घंटे तो इसी में लग जाएंगे, फिर 4 घंटे इसके लिए चाहिए, 28 घंटे हो गए, पर अपने पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ आवर्स है, दैट इज 25 आवर्स। तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो काम नहीं करेगा अपना, है ना। तो इस पे तो क्रॉस मार देते हैं भाई, ओके। और क्या कर सकते हैं, 5 चेयर बना लें और 5 टेबल बना लें, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, ₹5 चेयर बनाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा 2500 प्लस, 5 टेबल बनाएंगे तो प्रॉफिट होगा ₹5000, तो टोटल अपना कितना हुआ, ₹7500, ठीक है। अपन और कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, बोलता हूँ 6 चेयर ले लें और 4 टेबल बना लें, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली अपन गैस वर्क कर रहे हैं कि मेरे को अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए डिफरेंट सिनेरियोज बनेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं, बट सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे 10 आइटम्स ही बना सकते हो, लेबर आवर 25 आवर्स ही रख सकते हो, है ना, इसके अलावा और कंस्ट्रेंट्स भी आ सकते हैं, तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप हिट एंड ट्रायल से बेस्ट आंसर दे पाओगे, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा वो, है ना। तो वहां काम आता है अपना लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करने में हेल्प करता है अपने को। मतलब 10 आइटम है तो यहाँ पे इन 10 आइटम से अपन कितने चेयर बनाएं, कितने टेबल बनाएं कि अपना मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर मान लो यहीं पे मैं प्रॉफिट की जगह कॉस्ट बोल देता तो अपने को यहाँ पे क्या करना होता, कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता। अब देखो एक रियल लाइफ इवेंट बताता हूँ आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर कर गया था तो अमेरिका के मिलियंस ऑफ सोल्जर्स डिफरेंट प्लेसेस पे पोस्टेड थे, और उन सोल्जर्स के पास में फूड आइटम और वेपन्स की सप्लाई होनी थी। दिक्कत ये थी कि जो नंबर ऑफ शिप्स थे वो लिमिटेड अमाउंट थे जिसके थ्रू आप खाना और वेपन्स भेजोगे, है ना। अब अगर आपने खाना ज्यादा भेज दिया और वेपन कम भेजे तो युद्ध वैसे ही हार जाओगे, और अगर वेपन ज्यादा भेज दिए और खाना कम भेजा तो वहां पे सोल्जर्स जो हैं वो भूखे मर जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने वहां के एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था जॉर्ज डेंटजिग, उनको ये टास्क दिया कि हम कितना खाना और कितने वेपन शिप्स के थ्रू भेजें ताकि एफिशिएंटली चीजें मैनेज हो, कि सोल्जर्स भूखे भी ना मरे और वेपन भी कम ना पड़े। और जो जॉर्ज डेंटजिग थे उन्होंने लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन निकाला। जॉर्ज डेंटजिग को ही फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग बोला जाता है, उनके हाई कंट्रीब्यूशन की वजह से। ओके, अब अपन ये देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम अपन ने ऊपर ली है कि भाई प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो इसको क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं अगर ये बोलता हूँ कि लेट्स से
आप मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एक्स शेयर्स बनाते हो और वाई टेबल्स बनाते हो। तो एक्स शेयर बना रहे हो तो प्रॉफिट क्या होगा, मैं बोलता हूँ लेट्स से जेड प्रॉफिट है मेरा, तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 500 इंटू एक्स, क्योंकि एक चेयर पे कितना प्रॉफिट है 500 प्लस 1000 वाई। अपने को बेसिकली क्या करना है, इस जेड को मैक्सिमाइज करना है, मतलब अपने को एक्स और वाई इस तरीके से चाहिए कि अपना जेड मैक्सिमाइज हो। तो ये जो फंक्शन मिला है इसको लीनियर प्रोग्रामिंग में बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको अपने को या तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा या मिनिमाइज करना पड़ेगा ना। इस केस में प्रॉफिट है तो उसको मैक्सिमाइज करेंगे अपन, और अगर कॉस्ट की बात कर रहा होता तो मिनिमाइज करना होता भाई। अब बात करते हैं इन दो चीज़ों की, मटेरियल और लेबर आवर्स की। ये क्या है अपने, देखो ये कंस्ट्रेंट्स हैं। आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लेबर आवर्स नहीं दे सकते हो, ना ही आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चेयर और टेबल बना सकते हो, क्योंकि मटेरियल 10 आइटम का है। तो यहाँ अपन बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स की, और जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको अपन इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, अपन ने बोला कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैं एक्स चेयर बना रहा हूँ और वाई टेबल्स बना रहा हूँ, तो एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि 10 से ज्यादा की मटेरियल है ही नहीं अपने पास। ओके, अब बात करते हैं लेबर आवर्स की। अब लेबर आवर्स में अपन बात कर रहे हैं 25 आवर्स की, इससे ज्यादा लेबर आवर्स आप नहीं लगा सकते हो इस पे, और एक चेयर बनाने के लिए लगता है 1 घंटा। तो अपन ने बोला एक्स चेयर बना रहे हैं अपन, तो कितना टाइम लगेगा इसको, लेबर आवर जो होंगे वो कितना हो जाएगा एक्स, प्लस एक टेबल को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है 4 घंटे, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा दैट विल बी 4y, एंड दिस शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 25। तीसरा एक कंस्ट्रेंट और है, ध्यान रखना है, x और y दोनों मेरे पॉजिटिव होने चाहिए, x एंड y शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भाई चेयर और टेबल जो है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये कंस्ट्रेंट अपने को ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस में मिलेगा जब अपन सोल्व करेंगे इस चैप्टर के। तो ये जो इनइक्वालिटीज आई हैं दीज आर कंस्ट्रेंट्स, और ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए अपने को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे। अब ये जो कंस्ट्रेंट्स है ना, इससे अपने को एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगे यूजिंग ग्राफ्स। ये जो इनइक्वालिटीज है इनको अपन ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, और वहां से अपने को एक फिजिबल रीजन मिलेगा, और फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे ही अपने को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। क्लियर है बात, ये चीज अपन विद द हेल्प ऑफ PYQ समझेंगे किस तरीके से अपन इनको प्लॉट करते हैं। डिफरेंट अपन ने 6 क्वेश्चंस लिए हैं टोटल, है ना, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के, और 5 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को अच्छे से देखा और प्रैक्टिस की तो। और अपने सिलेबस में ये जो पार्ट है ना वर्ड प्रॉब्लम्स वाला, ये हटा दिया गया है कि वर्ड प्रॉब्लम आपको दी हो, वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं, फिर वहाँ से अपने को ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना, वो पार्ट हट गया है। तो बड़ा ही ईजी सा कर दिया आपको, सिंपली क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स, ये 2 चीज़ दी होंगी, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, और वो पॉइंट बताने हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती हैं, उन सारी पॉसिबिलिटीज को अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली अपने सिलेबस में इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी मैंने बता दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, दैट इज कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में बेसिकली अपन जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। कंस्ट्रेंट्स क्या थी, इनइक्वालिटीज, उनको आप जब प्लॉट करोगे तो यहाँ पे जैसे अपन बात करें, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, मान लो लाइन L1 रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरा कंस्ट्रेंट है कुछ इस तरीके से जो लाइन L2 रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरा अपने पास में और क्या था, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 क्या होगा ये, और y ग्रेटर देन 0 ये। तो सपोज करो जो L1 लाइन ड्रॉ की है, इसके नीचे वाला रीजन ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं भाई, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे मान लो ये जो रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट इनइक्वालिटी को, और L2 में भी ये वाला जो रीजन है इसके नीचे वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड इनइक्वालिटी को ना, और ये पता ही अपने को x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो कॉमन एरिया है जहाँ पे ब्लैक और ब्लू दोनों एरोज लाई कर रहे हैं, वो एरिया अपना फिजिबल रीजन होगा। जैसे इस केस में बात करें तो ये वाला होगा कुछ इस तरीके से ना, और इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, एक कॉर्नर तो ये होगा, दूसरा कॉर्नर ये होगा, तीसरा ये, चौथा ये। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मिलेंगे अपने को उनको अपन जेड में रख के देखेंगे, जेड क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो वहाँ से जो वैल्यूज मिलेंगे, तो कुछ वैल्यूज मिलेंगे वहाँ पे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जेड की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो जेड की मिनिमम वैल्यू होगी, वो पॉइंट पता लग जाएंगे। कई बार क्या होगा, जैसे यहाँ पे अपन ने बात की कि यहाँ पे अपने पास में फिजिबल रीजन आ रहा था, अब मान लो कुछ ऐसा आता अपने पास कि यहाँ पे देखो मैं L1 तो अपन ने ड्रॉ कर ली, मैं L2 को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये अपना कुछ इस तरीके से L2 है ना। ये समझा रहा हूँ मैं आपको क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, फिर इन पे बेस्ड अपन ने PYQs लिए हैं सारी कंडीशंस पे, पूरा चैप्टर अपन PYQ से करेंगे। तो यहाँ पे मान लो फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है
वो इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है नीचे वाला एरिया, ये वाला रीजन, और जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो रिप्रेजेंट कर रही है ये ऊपर वाला, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे बताओ जो कॉमन एरिया वो क्या है? कुछ नहीं है भाई, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? ओके। और क्या हो सकता है? मान लो ये अपना L1 है और दूसरा जो L2 है वो कुछ इस तरीके से, दिस इज L2, और यहाँ पे जो L1 जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो है ये रीजन बता रही है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में है क्वाड्रेंट में, तो इससे बाहर तो बता नहीं सकती भाई। ओके। और जो L2 सेकंड इनइक्वालिटी है वो ये रीजन बता रही है। तो यहाँ पे मुझे बताओ जो फिजिबल रीजन होगा जहाँ पे ब्लैक और ब्लूज दोनों है वो है अपना ये वाला भाई, इस तरीके से। तो ये जो रीजन है ये वाला, ये क्या बाउंडेड है क्या? नहीं, ये बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड। भाई जो सबसे फर्स्ट में अपन ने किया था डिस्कस, वहाँ पे बाउंडेड था अपना, कुछ इस तरीके से अपने दो अपने पास मिल रहे थे और ये रीजन अपने को मिल रहा था। तो यहाँ पे देखो चारों तरफ बाउंडेड था ये वाला एरिया तरीके से, और यहाँ पे 4 कॉर्नर्स मिल रहे थे अपने को, ठीक है। बट यहाँ पे बाउंडेड नहीं है। तो यहाँ पे देखो कॉर्नर्स तो मिल रहे हैं। फर्स्ट कॉर्नर कौन सा होगा? ये वाला। सेकेंड होगा ये वाला, और थर्ड वाला है ये होगा। तो बेसिकली 3 कॉर्नर्स मिलेंगे। अभी यहाँ से अपन क्या करेंगे, जो जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें वैल्यूज रखेंगे, वहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम जो जेड की वैल्यू आएंगे वो जरूरी नहीं कि आंसर हो। उसके लिए फिर अपन आगे वेरिफिकेशन करते हैं। किस तरीके से वेरीफाई करते हैं वो अपन आगे देखेंगे। तो इस तरीके से अपने पास में डिफरेंट केसेस बनते हैं, उनको विद द हेल्प ऑफ PYQ सारे अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में। नेक्स्ट इज बाउंडेड फिजिबल रीजन, जो फर्स्ट वाले में देखा था ये वाला। नेक्स्ट इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ये क्रूशियल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये वाले की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो अपने पास में अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, इसमें अपने को जो ये कॉर्नर पॉइंट्स है इस पे जेड की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, वो अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा। वो कैसे वेरीफाई करते हैं आगे देखेंगे। अब इस चैप्टर में से डिलीट क्या हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, मतलब वही वर्ड प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है। क्रिएटिंग इक्वेशंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम्स लाइक डाइट, ट्रांसपोर्ट, ये सब अपने हट गया है। तो बेसिकली जेड दे दिया जाएगा, कंस्टेंट दे दिया जाएंगे, जेड को मैक्सिमम या मिनिमम करना है अपने को और बताना है भाई, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 करके जितने भी फंडे हैं PYQs की हेल्प से अपन क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का पूछा गया था 2024 में। ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज जेड, और जेड इज इक्वल्स टू क्या गिवन है अपने को, 500x प्लस 300y, ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। उसके बाद में सब्जेक्टेड टू, ये अपने को कंस्टेंट्स दे दिए इन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज। ओके, अब 1 बाय 1 करके सारी इनइक्वालिटीज को अपन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो लिख लेते हैं अपन, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू 500x प्लस 300y, ये अपने को मैक्सिमाइज करना है। अब अपने को कंस्टेंट देखने हैं, तो 1 बाय 1 करके सारे कंस्टेंट्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो कंस्टेंट है दैट इज x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स 12। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले जो ये इनइक्वालिटी दी है इसको अपन एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने को लाइन की इक्वेशन मिली है उसको अपन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं भाई। फर्स्ट लेते हैं x इक्वल्स टू 0 जब है तो उस केस में y विल बी इक्वल्स टू 12/2 दैट इज 6, मतलब 0,6 होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर y 0 है मेरा तो x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा ना। तो ये बेसिकली अपन ने x और y इंटरसेप्ट निकाल लिया, हो जाएगा 12,0। ओके, तो बेसिकली एक पॉइंट तो अपना ये वाला 12,0 और दूसरा है अपना 0,6 ये वाला। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये कुछ इस तरीके से अपनी बन जाएगी। और ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। ये अपना पॉइंट है 0,6 एंड दिस इज 12,0। ओके, अब अपने को देखना है कि ये जो इनइक्वालिटी है कौन सा रीजन बता रही है। तो इसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, जो ओरिजिन के पॉइंट्स हैं 0,0 वो इस इनइक्वालिटी में डाल के देख लेते हैं। जब 0,0 डालेंगे तो अपने पास आएगा 0 इज लेस देन 12। तो बिल्कुल कौन सा रीजन होगा जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, वो होगा इसके ये वाला नीचे वाला जो ओरिजिन की तरफ है। बट यहाँ ध्यान से देखो, अपने को 2 कंस्टेंट्स और दिए हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को बताना है। तो यहाँ पे ये वाले जो हैं इसको हटाते हैं अपन, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना रीजन है उसको बता देते हैं। तो ये रीजन होगा अपना कुछ इस तरीके से। ओके, अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो देख लेते हैं इसको, ये है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 12। ओके, तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन अपने को ड्रॉ करनी है दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। अब इंटरसेप्ट देख लेते हैं, जब x मेरा 0 होगा उस केस में y विल बी इक्वल्स टू 12, तो ये पॉइंट होएगा 0,12 एंड जब y इक्वल्स टू 0 होगा मेरा तो x हो जाएगा, तो ये बन गया 6,0। अब इजीली अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट अपना 0,12, तो ये पॉइंट ऊपर वाला दिस इज 0,12। सेकेंड पॉइंट अपना 6,0, तो ये वाला है अपना 6,0। ओके, इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये जो है
ये कौन से लाइन की इक्वेशन है? दिस इज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। इसके बाद में जो थर्ड इनइक्वालिटी है उसको देख लेते हैं, दैट इज 4x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन जो बनेगी दैट विल बी 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो y विल बी इक्वल्स टू 4 एंड जब y 0 होगा तो x इक्वल्स टू 5। तो बेसिकली यहाँ जो पॉइंट आया 0,4 और यहाँ आया 5,0। पहला 0,4, दिस इज 0,4, सेकेंड इज 5,0। तो 4 और 5 के बीचों बीच होगा कहीं यहाँ पे, दिस इज 5,0। ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों को, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी भाई। और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो देखो यहाँ पे अपन ने जो सेकंड इनइक्वालिटी है और थर्ड इनइक्वालिटी है इसका रीजन नहीं बताया कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो चेक कर लेते हैं अपन। तो पहले में मैं 0,0 डाल के देख लेता हूँ इस इनइक्वालिटी में। 0,0 डालेंगे तो बनेगा 0 इज लेस देन 12, बिल्कुल ठीक है, ओरिजिन को कंटेन करेगा रीजन। तो ये कौन सी इक्वेशन है लाइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। तो बेसिकली यहाँ पे ये बात हो रही है इस लाइन की ना। तो ये वाला कौन से रीजन को बताएगा? ओरिजिन वाले की तरफ को, क्योंकि 0,0 क्या कर रहा है, इस इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे इस तरफ है 0,0, तो ये एरिया बताएगा। बट अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है, तो दिखा देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा होगा। तो के नीचे वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है अपने को, इससे आगे अपन दिखा नहीं सकते। ओके, इसके बाद बात करते हैं अपन थर्ड इनइक्वालिटी की इसके। तो इसमें 0,0 डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब 0,0 डालेंगे तो दिस इज 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। नहीं, रॉन्ग है भाई, नॉट इक्वल्स, मतलब 0,0 इस तरफ वाला एरिया की बात नहीं करेंगे अपन बात करेंगे ऊपर वाले। तो यहाँ पे अपन ब्लैक से शो कर देते हैं इसको। तो इस बार कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं इसकी ना। तो यहाँ पे अपनी जो बनेगा एरिया दैट विल बी तरीके। ओके, अब देखो यहाँ पे जो अपना फिजिबल रीजन आया वो क्लोज फिजिबल रीजन आया। देखो अपने पास कौन कौन सी लाइन है, एक तो लाइन ये है, दूसरी ये है एंड तीसरी ये है। अब देखो मैंने बोला था कॉमन एरिया, कॉमन एरिया मतलब जहाँ पे ब्लू, ग्रीन और ब्लैक तीनों अवेलेबल है, वो ये वाला एरिया ना। तो यहाँ पे बात करें तो कौन सा एरिया है, ये वाला। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे अपने पास में कॉर्नर पॉइंट्स कितने होंगे? देखो एक तो ये होगा, एक ये होगा, एक ये भी होगा और एक ये भी होगा। अब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कौन सा है? तो देखो ये 4,4 है, इसको अपन लिख देते हैं। तो दिस इज 4,4। तो ग्राफ में कभी कभी बनाओगे ना तो आपको एक क्लियरली विजिबल नहीं होगा ये पॉइंट, क्योंकि कहीं मान लो ऐसे आ गया ये पॉइंट कुछ ऐसे, तो यहाँ थोड़ी बता पाओगे इसमें एक्स कौन सा है ना। इस लाइन पे भाई एक्स कौन सा है पता नहीं है ना एग्जैक्ट। तो उस केस में आप दोनों लाइंस को सॉल्व करके निकाल लोगे। जैसे इस केस में अगर होता अपने को निकालना होता तो किस को सॉल्व करते, इस लाइन को और इस लाइन को, इनसे सॉल्व करके पॉइंट आ जाता भाई। तो बेसिकली अपने को जो कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं उनको अपन नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट तो अपने को मिला 0,4, इसको ए बोल देते हैं, बी बोल देते हैं 5,0, सी बोल देते हैं 6,0 को, और इसको बोल देते हैं डी 4,4 को। समझ में आ रही है ना बात? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ओके, अभी ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ध्यान रखना है, जब भी आपको क्लोज्ड फिजिबल रीजन मिलेगा उस केस में आपको 100% मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगे, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा कि यहाँ पे क्लोज बन रहा है। अब यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं कॉर्नर पॉइंट्स और उन कॉर्नर पॉइंट्स पे जेड की वैल्यू। तो फर्स्ट देख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स और उन पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ जेड। यहाँ पे जेड क्या है 500x प्लस 300y। तो कॉर्नर पॉइंट पहला है अपना 0,4, तो लिख लेते हैं ए 0,4। जब 0,4 यहाँ डालेंगे तो x वाला तो 0 हो जाएगा, ये बनेगा 1200। ओके, बी पॉइंट इज 5,0, तो इस केस में ये बन जाएगा 2500। सी पॉइंट रखेंगे तो बनेगा 6,0, यहाँ से x और y की वैल्यू डालेंगे तो बनेगा 3000। के बाद में डी पॉइंट डाल देते हैं, डी इज 4, जब 4,4 डालेंगे तो x वाला बनेगा 2000, y डालेंगे 4 तो बनेगा 1200, ये बन जाएगा 3200। ओके, और अपने को करना क्या था, अपने को जेड को मैक्सिमाइज करना था। अब एक चीज और देखना भाई, यहाँ पे ना ये बच्चे मिस्टेक करते हैं। आपको देखो इनइक्वालिटी में कंस्टेंट्स में x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 ये भी गिवन है, तो ये आपको लिखना है ना, ये मिस्टेक नहीं करनी है भाई। तो मैं यहीं लिख देता हूँ इसके आगे, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये सारे कंस्टेंट्स आ गए अपने। तो यहाँ पे पहला कंस्टेंट ये था, दूसरा ये था, थर्ड ये था, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, और 5 अपने को दिए हैं, पांचों का अपन ने लिख दिया है ना। अपने को लिखना जरूरी क्यों है, क्योंकि अपन ने देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर किया है फिजिबल रीजन को। क्यों किया है
वो अपन यहाँ से बता रहे हैं। अब देखो अपने को इस क्वेश्चन में जेड को मैक्सिमाइज करना था बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है जेड की, 3200, तो बता देते हैं। हेंस ये लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 3200 एट x इक्वल्स टू 4 एंड y टू, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर का, जहाँ पे फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है। अब आपको ध्यान रखना है z की जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलती है, उनको चेक करना होता है अपने को। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो z इज इक्वल्स टू, ये एक अपने पास में फंक्शन है भाई, ये किसको बता रहा है, z एक कांस्टेंट है भाई, अलग अलग वैल्यूज के लिए एक स्ट्रेट लाइन बताएगा जो कि पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब पैरेलल लाइंस बनाएंगे जेड को, मतलब आप कम या ज्यादा करोगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से पैरेलली क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, और जैसे ही इसके पास में है तो सबसे पहले इस फिजिबल रीजन का क्या कॉर्नर टच करेगा। इसलिए क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कॉर्नर्स पे मिलती है अपने को फिजिबल रीजन के। क्लियर है ना बात? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 7y सब्जेक्टेड टू, ये अपने पास में कंस्टेंट्स दिए हैं। ओके, 3 मार्क्स का 2023 में पूछा गया था। दो इनइक्वालिटी ये हैं और ये वाला क्या बता रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइज z, और z क्या है, z इज इक्वल टू 5x प्लस 7y। अब बात कर लेते हैं कंस्टेंट्स की। तो फर्स्ट कंस्टेंट अपना है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, इसको अपन इक्वल्स टू 8 कर देते हैं। ये अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे पहले अपन इंटरसेप्ट्स देख लेते हैं। जब x इक्वल्स टू 0 है तो y क्या होगा, y इज इक्वल्स टू, जब y इज इक्वल्स टू 0 उस केस में x इक्वल्स टू, तो ये पॉइंट हो गया 0,8, दिस इज 4,0। तो इन दो पॉइंट से लाइन पास होगी भाई। फर्स्ट इनइक्वालिटी अपनी ये, तो फर्स्ट इज 0,8, तो दिस इज 0,8। दूसरा वाला 4,0, तो ये अपना 4,0। ओके, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी भाई, और ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इनइक्वालिटी कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें 0,0 रख के देख लें भाई। तो अगर मैं ओरिजिन रख के देखता हूँ 0,0 इस इनइक्वालिटी में, तो सो 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो ये वाला नहीं, टुवर्ड्स ओरिजिन वाला नहीं, उसके अपोजिट वाला रीजन रिप्रेजेंट करेगा ये। तो बेसिकली यहाँ पे, और ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे अपन, यहाँ पे लिख भी देंगे लास्ट में इनइक्वालिटी ये वाली, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बेसिकली अपन बात कर रहे हैं ऊपर वाले रीजन की। ओके, नेक्स्ट कंस्टेंट इज x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ओके, यहाँ से अपन लाइन की इक्वेशन बना लेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल्स 10। इंटरसेप्ट देख लेते हैं, x इक्वल्स टू 0 होगा तो y विल बी इक्वल्स टू 5, मतलब 0, करेगी लाइन, और जब y इक्वल्स टू 0 होगा तो x दैट विल बी 10,0। ओके, इस लाइन को बना लेते हैं ब्लू कलर से। तो फर्स्ट इज 0,5, तो बेसिकली ये वाला पॉइंट होगा 0,5, 0, ओके, एंड सेकंड इज 10,0, तो दिस इज 10,0 एंड दिस लाइन इज x प्लस 2y। ओके, अभी साथ के साथ ये भी देख लेते हैं, 0,0 रख लेते हैं इसमें। तो 0,0 रखेंगे तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 भाई, नहीं, मतलब दूसरी साइड वाला ओरिजिन के अपोजिट वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। इसके बाद में x, y इज ग्रेटर देन, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अपना जो फिजिबल रीजन है वो कौन सा है, जहाँ पे ब्लैक और ब्लू दोनों प्रेजेंट है, वो कौन सा है, ये वाला एरिया, ये वाला ना, इस ब्लू से ऊपर वाला जो है, और यहाँ पे ब्लैक से ऊपर वाला। तो बेसिकली ये वाले की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, एक तो ये है क्योंकि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक ये वाली भी है भाई बात, दूसरी इनइक्वालिटी ये भी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया और तीसरा ये हो गया। समझ में आ रही ना बात, 3 कॉर्नर पॉइंट है। अब यहाँ पे 3 कॉर्नर पॉइंट अपने को कंसिडर करने हैं, बट यहाँ से जो आंसर आएगा ना, जैसे बोल रहा है कि मिनिमाइज करो, तो वो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो जरूरी नहीं कि मिनिमम वैल्यू हो इस z की, उसको वेरिफिकेशन के लिए अपन क्या करेंगे अभी देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो कॉर्नर पॉइंट्स है उसको मैं नाम दे देता हूँ, ये अपना a है। ओके, ये वाला जो पॉइंट है b, ये क्या है देखोगे, ये वाला है अपना 2,4। क्लियरली दिख रहा है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वरना दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी को, इस वाली को और इस वाली को, है ना। तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट है उसको बोल देते हैं ये वाला, दिस इज c। अब अपन टेबल बना लेते हैं अपनी जो बनाते हैं। तो पहला है कॉर्नर पॉइंट्स एंड वैल्यू ऑफ z क्या गिवन अपने को, z इज इक्वल टू 5x प्लस 7y। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट a क्या है अपना 0,8, तो z में वैल्यूज रखेंगे तो ये बन जाएगा 56। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है b 2,4, 10 प्लस 28
दैट इज 38, सी जो है दैट इज 10,0, यहाँ से जब डालेंगे तो बनेगा, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या मिली, दैट इज 38। बट ध्यान रखना है कोई जरूरी नहीं है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 38 हो। अब देखो इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। वेरीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू आई है ना, ये किसकी मिनिमम वैल्यू बोल रहे हैं अपन, जेड की। तो अपन ये बोलते हैं, एक इनइक्वालिटी बनाते हैं। मैं बोलता हूँ 5x प्लस 7y, ये क्या है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसकी मिनिमम वैल्यू बोल रहे हैं अपन 38। बट मैं कह रहा हूँ कि अपन एक इनइक्वालिटी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, रीजन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे सेम ग्राफ के अंदर, है ना। कौन सा इनइक्वालिटी, मैं बोलता हूँ लेस देन इक्वल्स टू 38। क्यों डाला ये, क्योंकि 38 अपन बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू है, और ये इनइक्वालिटी जब वहां पे ड्रॉ करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि वहां पे कौन से रीजन में इससे कम वैल्यू आ सकती है 38 से। अगर वो रीजन इस फिजिबल रीजन के साथ में कोइंसाइड नहीं कर रहा, इसके दूसरी तरफ है, मान लो ऐसे है ना, इस फिजिबल रीजन के, तो वहां पे बोलेंगे कि यही मिनिमम वैल्यू होगी। बट अगर यहाँ पे ये इनइक्वालिटी अपने जब ड्रॉ की, कोई जो लाइन ड्रॉ की, उसके बाद इनइक्वालिटी इस तरीके से आई, ये रीजन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो और भी वैल्यूज हैं जो कि जहाँ पे जेड मेरा और मिनिमम हो सकता है किससे, 38 से। तो यहाँ पे जो अपनी लाइन की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 38। इंटरसेप्ट देख लेते हैं, जब x 0 है मेरा तो y विल बी इक्वल टू 38/7, दैट इज 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 5.4 के समथिंग आएगा ना। जब y इक्वल टू 0 है तो उस केस में x विल बी इक्वल टू 5 7 जा 35, 6 जा 30, 7.6। तो बेसिकली ये पॉइंट आया 0,5.4, 7.6,0। ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन। फर्स्ट इज 0,5.4, तो ये बेसिकली बीच से थोड़ा सा नीचे कोई यहाँ होगा, मैं बोल देते हैं दिस इज पॉइंट इज 0,5.4। ओके, नेक्स्ट इज 7.6,0, तो मतलब 7.6, 7 और 8 के बीच से थोड़ा सा ऊपर आगे यहाँ पे, तो यहाँ कुछ इस तरीके से होगा भाई। इनको ज्वाइन कर देते हैं। दिस पॉइंट इज व्हाट, 7.6,0। अब ध्यान रखना है जब इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हो, मतलब ये जो लाइन बनाओगे उसको आपको डॉटेड बनाना है। ओके, तो ये अपनी लाइन बनी इस केस में। अब यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को देख लेते हैं कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे जब 0,0 डालूंगा इस इनइक्वालिटी में तो यहाँ बनेगा 0 इज लेस देन 38। बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो बेसिकली यहाँ जो रीजन आया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें अपन, तो ये आया ये वाला। यहाँ से देखो फिजिबल रीजन और इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं। देखो फिजिबल रीजन तो ये वाला था, सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है, वो कौन सा है, वो है ये वाला। और यही पॉइंट अपने को क्या दे रहा था, मिनिमम वैल्यू दे रहा था। मतलब आंसर बिल्कुल ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 80 है इस पॉइंट पे 2,4। वहीं पे अगर ये इनइक्वालिटी अगर ऊपर वाला रीजन शो कर देती तो वहां पे फिजिबल रीजन के साथ में कॉमन आ गया ये रीजन, तो वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता इसका। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे देयर इज नो कॉमन रीजन विद फिजिबल रीजन एक्सेप्ट 2,4, हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, क्या आई थी मिनिमम वैल्यू, 38 एट x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू। बात समझ में आ रही है। तो ये अपन ने देख लिया अनबाउंडेड फिजिबल रीजन जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। वहीं पे लास्ट वाले में अपन ने देखा था बाउंडेड रीजन जहाँ पे सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, ओके। थर्ड टाइप देखेंगे अपन यहाँ से। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का 2025 में पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव है अपना मैक्सिमाइज करना है जेड को, सब्जेक्टेड टू ये कंस्ट्रेंट्स अपने पास में। कर लेते हैं भाई ड्रॉ। तो सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्टिव लिखना है, मैक्सिमाइज जेड, जेड इक्वल्स टू x प्लस 2y। अब बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स की। तो फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट है दैट इज x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे अपन बोल देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से जब x मेरा 0 होगा तो y विल बी 0, और जब x मेरा 1 होगा तो y भी मेरा 1 होगा भाई ना। बेसिकली फर्स्ट तो 0,0 और 1,1 से जाएगी लाइन। तो फर्स्ट तो ये ओरिजिन 0,0 से भाई, ये x एक्सिस है अपना, ये y एक्सिस है। ध्यान रखना है ये सारे अच्छे से ड्रॉ करने हैं आपको, और एक्सिस का नाम x y ये सब लिखना है आपको। तो ये ओरिजिन है अपना। ओके, तो एक तो पॉइंट अपना ये हो गया 0,0 से जा रहा है, दूसरा 1,1 से। दिस इज 1,1। ज्वाइन कर देते हैं इनको। ये कुछ इस तरीके से बनेगी। ये अपनी हो गई x माइनस टू 0। नेक्स्ट अपने को देखना है कि ये इनइक्वालिटी कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 0,0 नहीं रख सकते क्योंकि लाइन खुद ही 0,0 से पास हो रही है। तो अपन कोई भी एक पॉइंट रख लेते हैं, या तो इस तरफ का रख लेते हैं या इस तरफ का। तो अपन एक रख लेते हैं, लेट से 1,0 है ना। यहाँ से अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये वाला रीजन होगा, अदरवाइज इसके ऊपर वाला होगा। तो यहाँ मैं रख रहा हूँ 1,0। तो ये बना 1 माइनस 0, 1 इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल ठीक बात है भाई, मतलब इसके यही वाला रीजन शो करेगा, इस साइड वाला ही।
जिसमें पॉइंट है। एंड ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, लास्ट में लिख देंगे x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ जो बात हो रही है वो बात हो रही है इस वाले रीजन की। ओके, नेक्स्ट इनइक्वालिटी जो दी है दैट इज x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन बनेगी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। इंटरसेप्ट देख लेते हैं इस लाइन के, तो x इक्वल टू 0 होगा तो y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू 1। एंड जब y मेरा 0 होगा उस केस में x विल बी इक्वल टू माइनस। मतलब ये पॉइंट्स हो गए 0,1 एंड माइनस 2,0। ओके, तो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो फर्स्ट इज 0,1, तो ये अपना पॉइंट है 0,1, दिस इज 0,1। दूसरा -2,0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो दिस इज -2,0। ज्वाइन कर देते हैं इसको, इस तरीके से अपन ज्वाइन कर देंगे इसको। और ये जो लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2y टू माइनस। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं ये जो इनइक्वालिटी है कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 0,0 रख के देख लेते हैं इसमें ना, तो 0,0 से पास नहीं हो रही, तो यहाँ पे अपन जब 0,0 रखेंगे तो बनेगा 0 इज ग्रेटर देन -2। बिल्कुल ठीक बात है भाई। बेसिकली ये कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके नीचे वाले जहाँ 0,0 है, ये वाले वो। ओके, नेक्स्ट अपने को ये बोला है x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी अपना जो फिजिबल रीजन बन रहा है, कॉमन रीजन कौन सा है, वो है जहाँ पे ब्लैक एंड ग्रीन लाइन्स है, ये वाला। ये देखो अपना अनबाउंडेड है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है ना, बाउंड नहीं हो रखा चारों तरफ से, तो अनबाउंडेड रीजन है। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट तो देखने ही पड़ेंगे। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, दिस मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, तो ये अपने को दिख रहा है 2,2 है भाई, इसको मैं ए बोल देता हूँ। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है 0,0, दिस इज 0,0। तो यहाँ पे अपने पास में दो ही कॉर्नर पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पे जो अपना फिजिबल रीजन है वो ये है, तो इसमें कॉर्नर पॉइंट्स ये है, एक ये है ना। बेसिकली ये वाला ओरिजिन है, ये इसको ए बोल दिया। तो यहाँ पे अपन z की वैल्यू देख लेते हैं, उसके बाद अपन इसको वेरीफाई करेंगे। जब भी अनबाउंडेड रीजन आएगा वेरीफाई करेंगे। कैसे करते हैं लास्ट में बताया था मैंने, तो अपन ने बोला कि इससे भी एक मिनिमम वैल्यू वाला इनइक्वालिटी देखते हैं और उसका रीजन देखते हैं। कोइंसाइड करेगा तो कोई आंसर नहीं होगा, अगर नहीं करेगा तो आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा था सिर्फ, तो ये पॉइंट ही अपना आंसर बता रहे थे अपन, और बिल्कुल ठीक बात है ये। बट यहीं पे इसको मैक्सिमाइज करना होता तो क्या करते हैं अपन, 56 लेते हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 56, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यूज अपन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ कॉमन रीजन आ जाता तो यहाँ पे क्या होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अगर कॉमन रीजन नहीं आता तो यहाँ पे 56 वैल्यू हो जाती है उसकी। ओके, तो यहाँ पे अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स पे, तो वही टेबल बना लेते हैं। तो ये है अपने कॉर्नर पॉइंट्स और वैल्यू ऑफ z। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है अपना a 2,2, z की इक्वेशन लेते हैं x प्लस 2y, तो 2,2 रखेंगे तो दिस विल बी 6 एंड b 0,0, तो ये 0 हो जाएगी। अब अपने को ये जो z है इसको मैक्सिमाइज करना था भाई, है ना। तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है कि 6 है, पर अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे करेंगे, इनइक्वालिटी बना के। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ x प्लस 2y जो कि z है अपना इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 अपन मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं, पर अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे चेक करेंगे इनइक्वालिटी कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर यहाँ पे कुछ कॉमन रीजन आ गया इस फिजिबल रीजन के साथ में तो कोई आंसर नहीं होगा, अगर नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं भाई, तो पहले लाइन ड्रॉ करें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इंटरसेप्ट देख लेते हैं, x इक्वल टू 0 सो y इज इक्वल टू 3। ओके, एंड जब y 0 है तो x इक्वल टू 6 हो गया। तो दिस पॉइंट इज 0,3 एंड दिस इज 6,0। ओके, तो ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं पहला 0,3, तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना 0,3, दिस इज 0,3। सेकेंड इज 6,0, तो ये पॉइंट हो गया अपना 6,0। ओके, अब इनको अपन ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, ये तो कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इस इनइक्वालिटी में अपन देख लेते हैं कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ 0,0 डाल के देख लें, 0,0 डालेंगे तो ये आ रहा है 0 इज ग्रेटर देन, नहीं नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 6। बेसिकली इससे ऊपर वाला रीजन मतलब ये वाला। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कॉमन रीजन आ गया है, ये जो इनइक्वालिटी थी और जो अपना फिजिबल रीजन था उसके बीच में कॉमन एरिया आ गया ना, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे सिंस रीजन represented by x plus 2y greater than equals to 6 overlaps with feasible region, hence z है no solution। ये अपना आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे ये जो लाइन बनाओगे, सिंस यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कलर्स हैं तो मैंने यहाँ ब्लू बना दी। आपको एग्जाम में पेंसिल यूज करनी है तो वहाँ डॉटेड बनानी, ताकि पता रहे आपको कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एग्जामिनर को पता लगे कि आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है। मैंने तो क्या किया है, यहाँ पे सिंपली डिफरेंट कलर का पेन था तो मैंने सीधा खींच दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना। तो बेसिकली आपको डॉटेड बनानी है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू दिस सब्जेक्टेड टू, ये अपने को कंस्टेंट दिए हैं, 3 मार्क्स का पूछा गया था 2023
24 में। पहले से मैंने एक्स और वाई एक्सिस इसको बना रखा है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है अपना, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स की। पहला कंस्ट्रेंट है x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 120 के। तो इसके करस्पॉन्डिंग लाइन की बात कर लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। इंटरसेप्ट देख लेते हैं, x इक्वल टू 0 तो y अपना 60 हो जाएगा। एंड जब y इक्वल टू 0 x विल बी इक्वल टू 120। तो बेसिकली ये पॉइंट्स आ गए अपने 0,60 एंड दिस इज 120,0। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई। सो दिस इज 0,60 ओके एंड दिस इज 120,0। दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से कुछ ही लाइन बन जाएगी अपनी। ये लाइन है अपनी x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, यहाँ पे जो लाइन बनेगी x प्लस वाई, तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y 60 हो जाएगा, जब y 0 होगा तो x 60 हो जाएगा। बेसिकली ये 0,60 से एंड 3,0। ओके, 0,60 ये पहले से प्लॉट कर रखा है। दूसरा प्लॉट करना है 60,0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना, दिस इज 60,0। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो लाइन है दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ओके, थर्ड कंस्टेंट इज x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ से जब x मेरा 0 होगा तो y भी 0 होगा। एंड जब y इज इक्वल टू मेरा 20 है, लेट से यहाँ पे मैं 20 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे अपन ने जो स्केल ली है वो 20 के मल्टीपल में लिए ना। तो यहाँ पे जब y मेरा 20 होगा तो उस केस में x विल बी इक्वल टू 40। तो बेसिकली ये दूसरा अपना इस पॉइंट से जारी होगी। जब y 20 है तो x 40 है। ये वाले पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन को इससे, इस तरीके से। तो ये जो लाइन होगी अपनी, दिस इज x माइनस 2y इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो कंस्टेंट है दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब अपन जो इनइक्वालिटीज है वो देख लेते हैं कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है वहाँ पे 0,0 रख के देख लेते हैं। यहाँ से आया 0 इज लेस देन 120, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब रीजन कौन सा होगा, ओरिजिन की तरफ वाला। तो x प्लस 2y इक्वल टू 120 वो कौन सी है, ये वाली लाइन है, मतलब ये वाला रीजन। तो यहाँ से बात करेंगे तो ये। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड कंस्ट्रेंट की। तो यहाँ पे 0,0 देख लेते हैं रख के। तो ये आया अपना 0 इज ग्रेटर देन 16, नहीं भाई, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब ओरिजिन के दूसरे तरफ वाला। तो यहाँ पे जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 वो कौन सी है, वो है अपनी ये वाली, मतलब इस तरफ वाला रीजन, ये वाला ना। तो यहाँ पे अपन इसको रिप्रेजेंट करना ग्रीन से। तो अपन बात करेंगे अवे ओरिजिन इस तरीके से। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थर्ड कंस्ट्रेंट की या इनइक्वालिटी की। तो यहाँ तो देखो 0,0 से पास हो रही है। तो इसमें अपन क्या करें, मैं पॉइंट रख के देख लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ लेट से 20,0 रख लेते हैं पे। तो यहाँ पे जब अगर मैं 20,0 रखता हूँ तो यहाँ बनेगा 20 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब कौन सा रीजन इस केस में, ये वाला, क्योंकि पॉइंट तो इस साइड ही है ना, ये वाला 20,0। तो बेसिकली अपन यहाँ बात कर रहे हैं ये वाले की। ओके, अब ध्यान से देखो अपना फिजिबल रीजन कौन सा बना। फिजिबल रीजन इस केस में अपना बाउंडेड, ये वाला। और यहाँ पे कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं भाई। तो यहाँ पे देखो मैं जूम कर रहा हूँ पॉइंट्स को लिखने के लिए। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है दिस विल बी 60, तो y देखो यहाँ पे ये वाला, तो ये बीचों बीच है 30। अब इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व भी करोगे ना, डाउट में हो अगर सॉल्व कर लेना, तो y 30 आएगा वहाँ से। तो दिस इज 60, 30। ओके, उसके बाद बात करते हैं इस पॉइंट की, मैं इसको ए बोल देता हूँ। उसके बाद इस पॉइंट की बात करें तो ये क्या है अपना, मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज बी पॉइंट एंड ये है अपना 40, 20। उसके बाद बात करते हैं इस पॉइंट की, दिस इज लेट्स से सी पॉइंट, ये 60,0 लिखा है अपन ने। एंड ये वाला पॉइंट दिस इज 120,0। ओके, तो अपने पास में 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ए बी सी एंड डी। तो मैं डी बोल देता हूँ भाई। एंड सिंस ये अपना बाउंडेड रीजन है तो यहाँ पे अपने को पक्का अपने को मैक्सिमम या मिनिमम जो भी चाहिए वो वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब अपने को मैक्सिमाइज करना था। तो नेक्स्ट अपन टेबल बना लेते हैं भाई। तो यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे वैल्यू ऑफ z। z क्या है अपना, z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। तो कॉर्नर पॉइंट ए क्या है अपना, दैट इज 60, 30। तो यहाँ रख के देख लेते हैं, z इज इक्वल टू आएगा 60 इंटू 5 दैट इज 300 प्लस 300 दैट इज इक्वल टू 600। ओके, फिर बी पॉइंट की बात करें तो b इज व्हाट 40, 20। z इज इक्वल टू अपना आ जाएगा 200 प्लस 20,
200, 400। सी पॉइंट की बात करें 60,0 तो z विल बी इक्वल्स टू 300 प्लस 0 तो 300 हो जाएगा। डी पॉइंट इज 120,0 तो यहाँ से z इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपना 120 इंटू 5 तो 600 हो जाएगा भाई। ओके, अब ध्यान से देखना भाई, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो 2 पॉइंट्स पे मिल रही है। कौन से पे? ए और डी पे। जब भी ऐसा हो, कान खोल के सुनना, किन्हीं 2 पॉइंट पे अगर अपने को किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, इसका मतलब 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे। इस केस में मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे। तो देखो कौन सी लाइन की बात करेंगे अपन यहाँ पे? ए डी। भाई ए पे मिल रही है मैक्सिमम, डी पे मिल रही है, तो ये वाले लाइन की बात होगी। ए डी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके। बात समझ में आ रही है क्या? तो इस केस में अपन क्या लिखेंगे आंसर? सिंस, मैं इधर लिख देता हूँ, सिंस मैक्सिमम वैल्यू 600 अकर्स एट 2 पॉइंट्स, फर्स्ट है ए 60,30, डी क्या है 120,0. Hence, every point on line segment AD gives maximum value of z, that is equals to, ब्रैकेट में लिख देना, z is equals to 600। हर पॉइंट पे यही वैल्यू मिलेगी भाई, आप करके देख लेना चाहे। देखो यहाँ पे अगर मैं करके देखता हूँ, मैं बोलता हूँ अपन ने क्या बात की, AD ये वाली लाइन पे, मैं बोलता हूँ ये वाला पॉइंट लो भाई। ये वाला पॉइंट क्या होगा? 80,20। ओके, देखो इसमें 80 डालेंगे तो ये हो गया 400, यहाँ 20 डालेंगे तो 200, 600 ही आई। एडी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे मैक्सिमम वैल्यू देंगे और वो कितनी होगी? 600। बात समझ में आ रही है क्या? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का 2024 में पूछा गया था भाई। बेसिकली यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फिजिबल रीजन देके पूछ लिया, कंस्ट्रेंट्स बताओ यहाँ पे, है ना, इनइक्वालिटीज बतानी बेसिकली अपने को यहाँ पे। तो बोल रहा था फिजिबल रीजन अलोंग विद कॉर्नर पॉइंट्स फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर शोन इन द ग्राफ, राइट ऑल द कंस्ट्रेंट्स फॉर द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देख लेते हैं भाई। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इन लाइंस की इक्वेशन निकालेंगे और वहां से इनइक्वालिटी की बात करेंगे। तो चलो करते हैं अपन, साथ साथ में आपको क्लैरिटी भी आएगी, तो ध्यान से देखना। तो पहले अपन बात करेंगे लाइन ए बी की। लाइन ए बी की बात करें तो यहाँ पे ए पॉइंट है अपना 0,30 एंड बी पॉइंट जो है दैट इज 15,25। तो यहाँ सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं इसका। तो एम क्या होगा, मैं इसको बोल देता हूँ लेट्स से x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। स्लोप जो होता है दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 1। y2 इज 25 माइनस 30 अपॉन 15 माइनस 0। तो दिस विल बी -5/15 माइनस 1/। ओके, अब अपने को स्लोप मिल गया तो लाइन की इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं, दैट इज y माइनस y1। मैं फर्स्ट के लिए बता रहा हूँ, बाकी सब में डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 दैट इज 30, m इज वोट -1/3, x माइनस x1 इज 0। तो यहाँ से बनेगा 3y माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ से इसको फर्दर सोल्व करें तो बनेगा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू t। तो बेसिकली अपने को यहाँ पे क्या मिल गया, ये जो ए बी लाइन थी इसकी इक्वेशन मिल गई ये वाली। अपने को ये पता है कि ये नीचे वाले एरिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जो इनइक्वालिटी बनेगी वो बनेगी x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 30। आप चेक कर सकते हो, जब मैं x 0 और y 0 डालता हूँ तो देखो ये बन रहा है 0 इज लेस देन 30। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये इनइक्वालिटी है। इसके नीचे वाले रीजन की बात कर रहे हैं ना अपन, ये वाले की ना। ओके, तो ये अपना फर्स्ट कंस्ट्रेंट बन गया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सेकंड कंस्ट्रेंट की। तो लाइन ए बी की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2 की, मतलब इस सेकंड लाइन की L2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिकली अपने को ये BC की बात करनी पड़ती है, तो है तो बात कर रहे हैं लाइन BC। तो B पॉइंट है अपना 15,25 एंड C पॉइंट जो है दैट इज 30,10। M निकाल लेते हैं, दैट इज 10 माइनस 25 अपॉन 30 minus 15. So this is minus 15 upon 15, that is minus 1. लाइन की इक्वेशन है y minus y1 that is 25 is equals to minus 1 into x minus x1, that is यहाँ से आया y minus 25 is equals to minus x plus 15। यहाँ से अपना बना x plus y is equals to 25 उधर ले जाएंगे तो 40। सिंस अपने को पता है कि भाई अपन बात कर रहे हैं इस वाले की, नीचे वाला ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। बेसिकली ये जो इनइक्वालिटी बनेगी दैट इज x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 40 के देख लो 0,0 जब रखा तो यहाँ पे देखो 0 इज लेस देन 40। बिल्कुल ठीक बात है जी। इसी इनइक्वालिटी की बात करें तो सेकंड कंस्ट्रेंट ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इस लाइन के
करस्पॉन्डिंग जो कंस्टेंट है उसकी। अब बात करेंगे अपन लाइन ई सी। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा ई जो पॉइंट है दैट इज 0,70 एंड सी इज 3,10। तो यहाँ से m अगर निकालते हैं दैट इज 10 माइनस 70 अपॉन 30 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू माइनस 60/30 दैट इज -2। लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 दैट इज 70 इज इक्वल टू m माइनस 2 इंटू x माइनस x1 दैट इज 0। तो यहाँ से y माइनस 70 विल बी इक्वल टू माइनस 2x। तो दिस विल बी y प्लस 2x 70। यहाँ से जो इनइक्वालिटी बनेगी दैट इज y प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 70। ये देख लो 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। तो देखो 0 इज लेस देन 70, बिल्कुल ठीक बात ना, ये वाली बनेगी। और कंस्टेंट्स क्या है ध्यान से देखो भाई, ये गलती मत करना, 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक कंस्टेंट ये होगा कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन। अगला कंस्टेंट की बात करें तो x, y ये अपने ग्रेटर 0 होंगे। तो बेसिकली अपने पास में कितने कंस्टेंट्स आ गए अपने पास आ गए, तो ये वाला, एक ये। अगर ये नहीं आपने लिखा तो यहाँ एक नंबर उड़ जाए। तो लास्ट में आपको लिख देना रिक्वायर्ड कंस्टेंट्स क्या है। फर्स्ट आप ये लिख देना, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। केस स्टडी क्वेश्चन है भाई, ये अपना 4 मार्क्स का पूछा गया था 2024 में। बोल रहा है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ए फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर शोन इन फॉलोइंग फिगर्स। देखो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट दे दिया है, एक ये। फर्स्ट पूछ रहा है इफ z इज इक्वल्स टू दिस बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया, कॉर्नर पॉइंट्स पता ही है, तो टेबल बना लेते हैं भाई। तो यहाँ बात करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स की और में बात कर लेंगे वैल्यू ऑफ z। तो फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं ए पॉइंट की दैट इज 0,8 और जो z है वो अपने को बोला है दैट इज 3x माइनस 4y। यहाँ से z विल बी इक्वल टू वोट -32। ओके, नेक्स्ट इज बी पॉइंट 4,10। तो यहाँ से z विल बी इक्वल टू 12 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू -28। नेक्स्ट इज सी पॉइंट 6,8। तो z is equals to 18 minus 32. This is minus 14. D is 6,5. So z is equals to 18 minus 20 minus. Next is E point that is 4,0. So z is equals to 12. Next is origin 0,0. तो यहाँ से z is equals to 0. अब ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है अपने को ना z की। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है अपने को, ये वाली। तो यहाँ से अपन बोल देंगे therefore मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 12 एट पॉइंट, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है z इज इक्वल टू, ये बोला है अपने को where p and q are greater than 0 be the objective function. Find the condition on p and q so that maximum value of z occurs at b and c. मतलब क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब क्या होगा बी से पे लाएगा, मतलब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पे सब पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वो इक्वल होगी दोनों सब केस में। तो बेसिकली अपन क्या करें, ये दोनों पॉइंट्स रख देते हैं और इक्वल कर देते हैं दोनों वैल्यूज को। तो भाई अपने को गिवन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई अकर्स एट बी 4,10 एंड सी 6,8। यहाँ सिंस लगाते हैं, सिंस ऐसा है इसलिए देयरफॉर वैल्यू ऑफ z एट b 4,10 विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ z एट c दैट इज 6,8। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो पहले b रख देते हैं, पॉइंट b रखेंगे तो क्या आएगा 4p प्लस 10q इज इक्वल्स टू पॉइंट c रख देते हैं दैट इज 6p प्लस 8q। p को एक तरफ रख लेते हैं, 8q को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ से बनेगा अपना 2q इज इक्वल्स टू 2p, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से p इज इक्वल्स टू q हो जाएगा। तो यहाँ से अपन बता देंगे भाई कंडीशन क्या बनी यहाँ से, देयरफॉर p जो है अपना दैट विल बी इक्वल्स टू q। ये अपना आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए, तो देखो यहाँ पे अपन ने 6 क्वेश्चंस लिए, इन 6 क्वेश्चंस में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया अपन ने, है ना। जितने भी इसमें टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे कवर किए अपन ने। तो चलिए 1 बाय 1 करके अपन ने जो 6 क्वेश्चंस किए हैं इन सबको एक बार समराइज कर देते हैं ना, कि क्या क्या कंडीशंस में अपन क्या क्या करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अपना जो फिजिबल रीजन आया था वो आया था ए बी सी एंड डी, ये वाला। तो यहाँ क्लोज्ड फिजिबल रीजन था। तो ऐसा जब होता है तो उस केस में क्या होगा, जो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना वो अपने को इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पे जिस कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू मैक्सिमम आएगी वही z की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अपन ने जो फिजिबल रीजन था वो अनबाउंडेड था, मतलब ओपन रीजन था। तो देखो यहाँ पे अपने कॉर्नर पॉइंट्स a b और c ये आए थे, बेसिकली ये रीजन मिला था अपने को फिजिबल रीजन। तो ऐसे केस में क्या करते हैं अपन, कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकालते हैं z की
और यहाँ पे देखो मिनिमाइज करना था, तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू आई 38, इस 38 को लेते हुए अपन ने क्या किया, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको लेके अपन ने एक इनइक्वालिटी बनाई कि इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 38 हो, और वहां पे अपन ने उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, और वहां से जो रीजन मिला अपने को वो रीजन ड्रॉ किया अपन ने, और देखा कि जो रीजन मिल रहा है अपने को वो कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा अपने को, जो अपना अनबाउंडेड रीजन है ये वाले फिजिबल रीजन में, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के बी को, और वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे बेसिकली अपन ने जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, पर यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि अपन ने वेरीफाई करके देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने देखा कि यहाँ पे जो रीजन है फिजिबल रीजन वो भी अनबाउंडेड है भाई। यहाँ पे देखो कॉर्नर पॉइंट्स अपना ए और ओ मिल रहे थे अपने को, है ना, ये वाले इस तरीके से था फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे ए पे 6 मिली, बी पे 0 मिली, तो यहाँ पे 6 क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें से। इसको वेरीफाई किया अपन ने, वेरीफाई कैसे किया, इनइक्वालिटी बनाई इसको लेते हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, कि इससे भी बड़ी वैल्यू अपने को कहीं मिलेगी। और जब अपन ने इस इनइक्वालिटी के रीजन को जब अपन ने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इस फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट आ गया, मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अपने को। अगर यहाँ पे अपने को कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता, तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू 6 हो जाती है। पर यहाँ पे और भी वैल्यूज हैं जहाँ पे जेड मैक्सिमम हो रहा है, तो यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें जो अपने को फिजिबल रीजन मिल रहा था वो भी बाउंडेड रीजन ही मिल रहा था अपने को, और यहाँ पे अपने को जेड को मैक्सिमाइज करना था, तो जिस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वही जेड की मैक्सिमम वैल्यू होगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी ए और डी पे, तो यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू देंगे इस जेड की। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम वैल्यू जो है 600 2 पॉइंट्स पे मिल रही है अपने को, तो एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट डी गिव्स मैक्सिमम वैल्यू दैट इज जेड इज इक्वल टू 600। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि अपने को फिजिबल रीजन दे दिया विद कॉर्नर पॉइंट्स ना, इस केस में अपने को बताना था कंस्टेंट्स जो हैं ये। तो यहाँ पे अपने को 2 कंस्टेंट तो इजीली दिख रहे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। उसके बाद में अपन ने इन लाइन्स के करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटीज निकाली थी, तो लाइन ए बी के करस्पॉन्डिंग जो अपना कंस्टेंट बना था वो बना था ये। यहाँ पे देखना थोड़ा सा करेक्शन है भाई, देखो यहाँ पे ये जो 3 था अपना इधर ले गए तो 3y माइनस 90 हो गए है ना, तो दिस इज माइनस 90, यहाँ हो जाएगा 90, तो ये बेसिकली बन जाएगा अपने ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0,0 फिर भी सेटिस्फाई करेगा, नीचे वाले ही अपना रीजन देगा यही। दूसरा कंस्टेंट लाइन 2 के इक्वेशन 2 के हिसाब से जो कंस्टेंट बना था बीसी के हिसाब से वो बना था ये, और उसके बाद में जो थर्ड लाइन थी उसके जो करस्पॉन्डिंग कंस्टेंट बना वो बना ये, और एक कंस्टेंट अपने को ये पता ही था x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड लास्ट क्वेश्चन था अपना केस स्टडी का, जहाँ पे तो सिंपल सा ही था कि कॉर्नर पॉइंट दे दिए, वहाँ पे जेड की वैल्यू चेक कर लो, मैक्सिमाइज करना है अपने को, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या, जहाँ जिस कॉर्नर पॉइंट पे होगी वही मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 12 है, तो आंसर 12 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में अपने को ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया और ये बोला कि जो जेड की मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 पॉइंट पे अगर कर रही है बी एंड सी पे, तो अपने को पता है कि अगर 2 पॉइंट पे अगर कर रही है बी एंड सी पे, तो यहाँ पे ये बी है ये सी है, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन हर एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और सब क्या होंगे, इक्वल वैल्यूज होंगे ना। तो अपन ने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स पे बेसिकली वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे पॉइंट रख दिए और ये पॉइंट यहाँ रख दिया, तो बेसिकली इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल किए। वही पूछ रहा है कि कंडीशन बताओ पी और क्यू की, तो जब ये दोनों इक्वल होंगी वैल्यू तो यहाँ से पी विल बी इक्वल टू क्यू, ये अपनी कंडीशन होगी। क्लियर है बात? चलिए, तो चलिए यहाँ अपना ये वीडियो और चैप्टर दोनों फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।